नमस्ते, मेरा नाम तृप्ति। आज काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ और आज का जो विषय है वो है ज्योतिष, हमारा वैदिक ज्योतिष। हम आज जानेंगे ज्योतिष क्या है, हमारी कुंडली क्या होती है, हमारी राशि क्या होती है। हम जानेंगे क्या हमारा जो व्यक्तित्व है वो सिर्फ हमारी राशि तक सीमित है या हम इसके आगे भी कुछ है। हमारा जीवन जो है, हमारा जो व्यक्तित्व है, एक कुंडली तक सीमित है या इसके आगे भी है, अ, कुछ और भी है, या हम सिर्फ इस राशि तक ही सीमित होते हैं। यह सभी बातें हम आज डिटेल में जानेंगे। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष और ज्योतिष में जो हमारी कुंडली होती है, जो हमारा चार्ट होता है, ये क्या है? ये हमारे जीवन से मृत्यु तक का जो सफ़र होता है, इसका एक मैपिंग है। इसको आप एक एड्रेस की तरह भी ले सकते हैं। जैसे आपको कहीं पहुंचना है तो आपके पास एक एड्रेस होना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से ये जो हमारा चार्ट होता है ये ऐसे ही होता है। मीन्स इस चार्ट से हम जान सकते हैं कि हमें लाइफ में कब पॉज लेना है, कब कंसिस्टेंटली चलना है। हम जान सकते हैं हमें एक सक्सेस कब मिलेगा, हमें फेल्योर कब मिलेगा। मीन्स हम हमारा जो सक्सेस का पीरियड है वो देख सकते हैं, फेल्योर का पीरियड देख सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि हमें कब किस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। हम ये जान सकते हैं कि आ, आगे की लाइफ में या आने वाले पीरियड में हमें स्ट्रगल कितना है। अगर स्ट्रगल नहीं है तो हम कितना स्मूथली चल सकते हैं। हमारे सक्सेस के लिए कौन सी बातें हमारे लिए लाभदायक है, नहीं है। ये सभी जो चीज़ें हैं ये एक मैपिंग की तरह है। हमें ये मैपिंग की तरह बताता है। इसके अकॉर्डिंग हम हमारी फ्री विल को यूज़ कर सकते हैं, हमारी विल पावर को यूज़ कर सकते हैं। ज्योतिष हमारा भविष्य नहीं बताता। मीन्स देखिए, ये जो हमारा चार्ट है, ये जो हमारी कुंडली होती है, ये हमारा भविष्य नहीं होता। ये हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। हमारा जो फ्यूचर है सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्री विल एंड हमारे विल पावर यही तय कर सकती है। देखिए, चार्ट का जो यूज़ है हम किस लिए कर सकते हैं। तो आने वाली जो संभावनाएं हैं हमारी लाइफ में, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। और कोई भी जो सोल जब जन्म लेती है, उसको जो सफ़र दिया गया है, उसको जो है मैपिंग दी गई है, वो उसको किस तरह से यूज़ कर सकती है। देखो, अगर चार्ट में, कुंडली में अगर आपको आपकी पॉसिबिलिटीज़ अच्छी तरह से पता हो, तो आप उसको कैसे टर्न करते हो, उसको कैसे कन्वर्ट करते हो, उसको कैसे यूज़ करते हो, उसके लिए आपकी कितनी क्षमता लगाते हो। देखो, कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है, जो भी शास्त्र है आप पढ़े, कर्म के सिद्धांत के अनुसार भी यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से अच्छे पॉसिबिलिटीज मिल रही है। आप उसको सिर्फ यूज करो, अच्छे से यूज करो। देखिए, हम है ना, पहले हम जानते हैं कि पहले हम क्या है। देखो, मीन्स हम क्या है, हम मीन्स एक ह्यूमन क्या है, एक मनुष्य क्या है। देखो, आत्मा जब एक मनुष्य का फॉर्म लेती है, जब एक बॉडी में आती है, तो वो अलग अलग स्तरों पर विभाजित होती है। मीन्स उसकी अलग अलग लेवल्स होती है। देखो, आत्मा जब भी बॉडी में आती है तो उसकी स्टेजेस होती है। जैसे हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल। आप ज़्यादातर इस चीज़ को देख पा रहे होंगे या सुनते होंगे। तो बॉडी होती है, माइंड होता है, बाद में सोल भी होता है। तो ये जो बॉडी होती है, हमारा जो भौतिक जीवन होता है, बाद में हमारा एक भावनिक जीवन होता है, बाद में आत्मिक जीवन होता है। आत्मिक जीवन, आत्मा और आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये हमारी जो होती है, ये हमारे लेवल्स है, ये हमारे स्तर है। तो ये स्तरों पर जाने के लिए हमारे शास्त्रों ने बहुत सारी इजी वे में हमें कैसे जिया जाए, इजी वे में हमें ये जर्नी कैसे कंप्लीट की जाए, हमारा ये जो जीवन शुरू होता है उसको मृत्यु तक हम इजी वे में कैसे चले, ये हमें हमारे शास्त्र बताते हैं।
इसमें से ही हमारा ये जो ज्योतिष है, ये ज्योतिष शास्त्र है, ये भी हमें वही इजी वे में बताता है हमारी कुंडली से। ये जो हमारी कुंडली होती है, ये कुंडली हमें हमारा भौतिक स्तर, हमारा भौतिक जीवन, हमारा भावनिक जीवन और हमारा जो आत्मिक जीवन है या हमारी आध्यात्मिक जर्नी जो होती है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ये सभी का गाइडेंस हमें कुंडली से मिल सकता है। मीन्स देखिए, अगर आप कहेंगे कि मैं इस राशि का हूँ या ये XYZ इस राशि का है, या आपकी पर्सनालिटी या आपका जो व्यक्तित्व है इस राशि तक सीमित है, तो ये आप जान ले कि आप उतने ही नहीं हो, क्योंकि आप एक भौतिक स्तर पर जीते हो, एक भावनिक स्तर पर जीते हो और आत्मिक स्तर तक हमें पहुंचना होता है। तो ये हमारा जो भारतीय ज्योतिष है, हमारा जो वैदिक ज्योतिष है, ये पूरा भावनिक स्तर पर आधारित है। ये जो हमारा व्यक्तित्व बताया जाता है, हमारी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब की जाती है, ये जो होती है, ये हमारे भावनिक मीन्स हमारी जो चंद्र राशि होती है उसके स्तर पर बताई जाती है। जो अगर ईस्टर्न साइड में देखा जाए तो इसको भावनिक स्तर से देखा जाता है, और वेस्टर्न साइड में अगर जाते हो तो इसको जो हमारी सन राशि होती है, आत्मिक दृष्टि से देखा जाता है। तो आप अगर एरिया वाइज देखो तो इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है, पर हम सिर्फ भावनिक या आत्मिक स्तर पे नहीं होते हैं, हम ऑल ओवर द फिजिकल, मेंटल एंड जो सोल लेवल तक होता है, बॉडी, माइंड एंड सोल, उस लेवल तक होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हम हमारा भौतिक जीवन कैसे देखें, हमारा भावनिक जीवन हम कैसे देखें और हमारा आत्मिक जीवन हम कैसे देखें, या हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे आत्मा को कैसे डेवलप करें। जब भी आप अपना भौतिक जीवन जानना चाहते हो या अपनी भौतिकता जानना चाहते हो, अब देखो भौतिकता क्या होता है, मीन्स आपकी जो बॉडी होती है, जब भी आपकी सोल आपके बॉडी में आती है, आपको कैसी बॉडी मिली है, काली, गोरी, छोटी, हेल्दी या वीक, जैसे भी बॉडी आपको मिली है, जैसी बॉडी आपकी सोल ने चुनी होती है, वैसी बॉडी जैसे माता पिता सोल चुनती है, उसके अकॉर्डिंग आपको जेनेटिक कोड के अनुसार आपको अपनी बॉडी मिलती है। उसी के अनुसार आप उस सोल को उस बॉडी, जैसे वो बॉडी मिलती है उसी के अनुसार उसको फैमिली मिलती है। फैमिली के बाद में जो सोशल लाइफ है, आपकी जो सराउंडिंग है, आपके सराउंडिंग में जैसे भी लोग होंगे, नेबर हो या सोशल लाइफ हो या जैसे आप काम करोगे, ये जो होती है ये हमारी सबकी जो लाइफ होती है ये भौतिक लाइफ होती है। अब इस लाइफ को जब हम देखते हैं तो वो हमारी लग्न राशि होती है, उसको लग्न राशि कहा जाता है। मैंने जो डायग्राम दी है वहाँ पे जो नंबर की राशि आपकी होगी वो आपकी लग्न राशि होगी, वो आपकी भौतिकता होगी, वो आपकी फिजिकल पर्सनालिटी होगी और फिजिकल सराउंडिंग होंगी। ओके। अब इसके बाद में हम देखते हैं माइंड लेवल पे। हमारे भारतीय ज्योतिष या हमारे वैदिक ज्योतिष में सबसे ज़्यादा भावनिक स्तर को ही महत्व दिया गया है। हमारा जितना भी ज्योतिष बेस्ड है वो चंद्र राशि पे ही डिपेंड होता है। तो चंद्र राशि जो होती है ये हमारी भावनिक मीन्स इमोशनल पर्सनालिटी होती है। किसी की भी जो इनर पर्सनालिटी, जैसे सोल जो होती है, सोल को आत्मा तक जाने के लिए जैसे इनर जर्नी करनी पड़ती है, जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में कहते हैं इनर साइड, या हमारे कोशास प्राणास तक हम जब ये जो स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं, दैट इज द हमारी चंद्र राशि होती है। मीन्स आपकी कुंडली में जो चंद्र जहाँ पे भी बैठते हैं वो हमारी चंद्र राशि होती है। तो ये हमें क्या बताती है, हमारी इमोशनल पर्सनालिटी बताती है। आपका चंद्र जहाँ पे भी होगा वहाँ पे जो राशि होगी
उस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी इमोशनल पर्सनैलिटी होगी, आपकी होल पर्सनैलिटी नहीं होती है, ये आपकी इमोशनल पर्सनैलिटी होती है। आप सिर्फ मन या सिर्फ बॉडी या सिर्फ आत्मा नहीं हो, आप आत्मा भी हो, मन भी हो और बॉडी भी हो, सबका कॉम्बिनेशन हो। तो खुद को सिर्फ एक किसी भी एक फ्रेमिंग में आप मत बांधो। इसके बाद में जो आता है हमारी सोल लेवल, जो हमारा सन होता है, हमारे कुंडली में सन जहाँ पे होता है, जिस राशि में होता है, या हर महीने सर अपनी राशि बदलता है, तो सन राशि जो होती है एक महीने सबकी सेम होती है। तो आपका या तो आप मंथली जैसे सनसिंग देखी जाती है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी राशि देख सकते हो, या तो आपके चार्ट में सन जहाँ पे भी है, मीन्स जो रवि जब जहाँ पे जिस राशि में होता है, वो आपकी आत्मिक जर्नी होती है, वो आपकी आत्मा की पर्सनालिटी होती है। मीन्स अगर आप जानना चाहते हो आपके लाइफ में अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, मेरा दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, मेरी बॉडी कहीं और चल रही है, तो इनका अलाइनमेंट ज़रूरी होता है, इनको एक जगह पे चलाना ज़रूरी होता है। इसीलिए सभी जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको कंसिडर करना ज़रूरी होता है। तो सन जहाँ पे होंगे वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बताता है, वो आपकी आत्मा की, आपकी सोल की जर्नी बताता है। जहाँ पे आपका सन होता है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है किसी के सन और मून साथ में हो, तो उनकी जो इमोशनल और आत्मिक जो सोल लाइफ होती है, वो कनेक्टेड होती है। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों आपके लग्न में बैठ जाए, तो तीनों भी एक साथ हो, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस धरती पे आने के बाद, इस अर्थ पे, इस प्रकृति पे हम आते हैं तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं, हमें कुछ कर्म करने पड़ते हैं, कुछ काम सौंपा जाता है। इसके अकॉर्डिंग हमें ये सब चीज़ें मिलती है। मीन्स ये सब चीज़ें हमारे गिफ्ट्स भी होते हैं, हमारे गैजेट्स भी होते हैं, इनको यूज़ करना पड़ता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि खुद को किसी एक छोटी सी बाउंड्री में मत ढालो, क्योंकि ईश्वर ने हर एक सोल को यहाँ पे भेजा है, यूनिक यूनिक है वो। वो अद्वितीय है, उसको हर एक सोल में अपने आप को पहचानो, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप किसी एक फ्रेम में खुद को बांध के मत जियो, खुद को एक्सपांड करो, एनलार्ज करो, इलेवेट करो, आपकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ है उन पे काम करो। आप अ, अपने आप को डेवलप करो, अपनी क्षमताएं जानो, अपने आप को जानो, अपनी पॉसिबिलिटीज जानो, अपने क्षमताओं को पूरा एनलार्ज करो, एक्सपांड करो। जो भी शास्त्र है, जितने भी शास्त्र है, उनको पढ़ो, क्योंकि वो हमारे लिए अभी बहुत इजी वे में अवेलेबल है। हमें उसके लिए पहले जैसे किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ इनको जानो। जो हमारी भौतिकता है उससे आगे चलो, हमारी क्षमताओं को जितनी भी क्षमताएं हमें ईश्वर ने दी है उनको बढ़ाओ। देखिए, खाना खाना, घर, जो भी हमारी डेली नीड्स है, बेसिक नीड्स है, इनके आगे चलो, क्योंकि ये भौतिकता है। भौतिकता के आगे हर एक को जाने के लिए कितने सारे गाइडेंस दिए गए हैं। हमारे शास्त्र सिर्फ और सिर्फ यही बताते हैं। यहाँ पे आके अगर हमारी सोल या हम इस भौतिकता में अटक जाते हैं, तो हमें फिर से और बहुत सारे काम और बहुत सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं। तो इससे अ, सिर्फ इतना कहना है कि अपनी क्षमताओं को पहचानो, उनको एक्सपांड करो। भौतिकता के आगे भी एक जर्नी है, उसको चुनो, उसको चुनो, उस पर चलो। आज के इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था कि अपने आप को किसी भी बाउंड्री में या किसी भी एक छोटी सी फ्रेम में मत डालो, क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए आप एक यूनिक चीज़ हो। इसको यूनिक ही रहने दो। ईश्वर ने हमें उनका एक प्यारा बच्चा बना के यहाँ पे भेजा है,
तो जाते वक़्त भी हम ईश्वर का प्यारा बच्चा बनकर ही यहाँ से जाएँ, हमारी क्षमताओं को जितना हो सके हम डेवलप करें, एक्सपांड करें, उन पर काम करें। बस और उसकी जो कोशिश है या उसने जो ज़िम्मेदारी हमें देकर यहाँ पर भेजा है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, पूरा उतरने की कोशिश करें। बस थैंक यू।